अगला एमसीक्यूज है 735, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज चांसेस ऑफ एडीमा। ठीक है, तो कौन सी जो है वो हमारे पास एडीमा के चांसेस को डिक्रीज कर देता है, वो हमारे पास है आर्ट्रियोलर कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, आर्ट्रियोलर कंस्ट्रिक्शन जो है वो हमारे पास एडीमा के चांसेस को कम कर देती है। ठीक है, इसके अंदर जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इन्फ्लेमेशन, ये सारी इनके अंदर क्या होता है, एडीमा होता है। ठीक है, अच्छा, इनके अंदर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, एडीमा होता है। लेकिन जो हमारे पास आर्ट्रियोलर कंस्ट्रिक्शन है, जिसमें कह रहा है कि वीनस कंस्ट्रिक्शन जो है वो कर देती है इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को, दस लाइटली इंक्रीज जो है वो हमारे पास चांस ऑफ एडीमा करती है। लेकिन आर्ट्रियोलर कंस्ट्रिक्शन जो है वो हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को इंक्रीज नहीं करती। ठीक है, वीनस कंस्ट्रिक्शन कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक, आपको पता है कि जो हमारे पास होता है ना, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, ठीक है, और एक ऑनकोटिक प्रेशर होता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो क्या करता है, वो हमारे पास उसका प्रेशर होता है टुवर्ड्स द वॉल। ठीक है, सब्सटेंस का जो है टुवर्ड्स द वॉल जो होता है हमारे पास प्रेशर, वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। और प्रोटीन्स की वजह से जो आपस में जो है वो इनटू द जो है वो हमारे पास ल्यूमेन उसका प्रेशर होता है, वो हमारे पास ऑनकोटिक प्रेशर होता है। ऑनकोटिक प्रेशर अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तब एडीमा नहीं होगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर कम होगा तब एडीमा नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है या ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाता है तो हमारे पास एडीमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो वीनस कंस्ट्रिक्शन है वो हमारे पास कैपिलरीज के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को ज़्यादा कर देती है, जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फ्लूइड जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, एडीमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आर्ट्रियोलर कंस्ट्रिक्शन के अंदर जो है ना, आर्ट्रियोलर कंस्ट्रिक्शन उसको ज़्यादा नहीं करती प्रेशर को। ठीक है, आगे आ जाता है हमारे पास एल्डर ब्रदर इज कंसर्न्ड अबाउट हिज यंगर ब्रदर बिकॉज ही इज़ हैविंग रीनल ट्यूमर, विच ट्यूमर मार्कर शुड बी लुक फॉर। तो रीनल ट्यूमर के अंदर आपने याद रखना है, रीनल ट्यूमर के अंदर होता है हमारे पास विल्म्स ट्यूमर आपने किया ना। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, जो जिसको नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सा होता है, उसके अंदर कौन सी होती है, WT1 जीन होती है। ठीक है, तो एल्डर ब्रदर के जो है वो हमारे पास कंसर्न है उसके बारे में, तो उसके अंदर रीनल ट्यूमर के बारे में, तो ट्यूमर मार्कर क्या होगा, WT1 होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास आफ्टर माइकार्डियल इंजरी विच व्हाट बायोकेमिकल चेंज विल बी सीन इन हाइपोक्सिया। ठीक है, तो आफ्टर MI के बाद हाइपोक्सिया के अंदर क्या होगा, ये MCQ जो है मेरे ख्याल में हम बहुत पहले भी कर चुके हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको पता है कि ऑक्सीजन अगर होगा तो उसके अंदर क्या होगा, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी। ठीक है, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी, ग्लाइकोलाइसिस होता है और आगे सारे वो साइकिल चलते हैं, क्रेब्स साइकिल वगैरह। ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है, तो वो किस तरफ जाता है, वो जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है, तो वो हमारे पास होता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, तो इसके अंदर कौन सी होगी, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है 2 अल्फा एंड 2 बीटा करेक्टरिस्टिक्स किसका होता है, हमारे पास एडल्ट HB का होता है। ठीक है, फीटस में ये 2 अल्फा 2 गैमा हो जाता है, जिसको HBF कहते हैं। ठीक है, तो वो फीटस में वो होता है, एडल्ट में कौन सा होता है, 2 अल्फा 2 बीटा होता है। आगे 41 हेमाटोक्रिट मीन्स। ठीक है, तो 41% हेमाटोक्रिट का मतलब क्या है कि 41% जो है वो एलिमेंट इन द ब्लड, जो फार्म्ड एलिमेंट इन ब्लड जो है वो हमारे पास RBCs है। ठीक है, RBCs जो है वो हमारे पास 41% है ब्लड में। ठीक है, आगे CSF इज अब्जॉर्ब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो CSF की एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और CSF की ड्रेनेज। ठीक है, ड्रेनेज, D से ड्रेनेज, D से ड्यूरावीनस साइनस। ठीक है, A से एब्जॉर्प्शन, A से एरेक्नॉइड विला है। ठीक है, एरेक्नॉइड जो है वो हमारे पास ग्रेनुलेशन। ठीक है, A आएगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो कह रहा है कि CSF मेड किससे होता है, कोराइड प्लेक्सिस से होता है, एपेंडाइमल सेल से। ठीक है, और इन द फोर्थ एंड द लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, फोर्थ एंड द लेटरल वेंट्रिकल। और CSF जो है वो हमारे पास एब्जॉर्ब किससे होता है, एरेक्नॉइड से, और ड्रेन का होता है ड्यूरावीनस साइनस में। एपिड्यूरल हेमाटोमा इज इन स्पेस बिटवीन, तो एपिड्यूरल हेमाटोमा किन दो स्पेसिस के दरमियान में होता है, हमारे पास ड्यूरा और कैलवेरिया। ठीक है, एपी मतलब ऊपर। ठीक है, पहले हमारे पास कैलवेरिया होता है, ठीक है, स्कल जिसको कह रहे हैं, उसके बाद हमारे पास ड्यूरा होता है मैटर। ठीक है, ड्यूरा मैटर होता है, रेक्नॉइड मैटर होता है, और पाया मैटर होता है। ठीक है, पैड अंदर से PAD। ठीक है, तो जो एपीड्यूरल होता है वो हमारे पास ड्यूरा के ऊपर होता है। ठीक है, कैलवेरिया और ड्यूरा के दरमियान जो है वो एपी होता है। ठीक है, सब ड्यूरल होगा तो वो हमारे पास ड्यूरा के नीचे होगा। ठीक है, सब ड्यूरल जो होता है ड्यूरा के नीचे, और रेक्नॉइड और ड्यूरा, ये D है। ठीक है, ड्यूरा और रेक्नॉइड के दरमियान में होगा, उसको सब ड्यूरल कहेंगे। ठीक है, और सब रेक्नॉइड किसके अंदर होगा, पायामीटर और रेक्नॉइड के दरमियान में। ठीक है,
तो ये आपको स्पेसिस पता होना चाहिए। फिर मेन स्पॉट ऑफ द लीवर क्या होती है? मेन स्पॉट ऑफ द लीवर जो है हमारे पास अटैचमेंट हेपेटिक वेसल विद इन्फीरियर वेना कैवा, ये मेन स्पॉट होती है। या फिर जो है हेपेटिक वेसल्स को जो है ना आपने प्रेफर करना है ओवर किसके ऊपर प्रेफर करना है? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट से, ठीक है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। अगर हमारे पास अटैचमेंट ऑफ द हेपेटिक वेसल विद द इन्फीरियर वेना कैवा नहीं आएगा तो फिर आपने फैल्सीफॉर्म लिगामेंट को जो है वो प्रेफर करना है। द मोस्ट कॉमन टीबी इनिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया के अंदर मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होती है? हीमोफीलिया के पेशेंट जो है वो ज़्यादातर ब्लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। सर्कमसिजन साइट होगी या फिर जो है वो उसने टूथ एक्सट्रैक्शन कराई, किसी भी चीज़ से जो है वो उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। फिर ब्लीडिंग जो है फ्रॉम द सर्कमसिजन साइड इज़ मोर देन एपिस्टेक्सिस, ठीक है। एपिस्टेक्सिस तो खुद ही होनी होती है ना, ब्लीडिंग फ्रॉम द सर्कमसिजन साइड जब आप कोई प्रोसीजर कर रहे होते हैं तब जब ज़्यादा ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादा मोस्ट इनिशियल जो है उसकी कॉमन प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास काइफोसिस इज एन एसेंटुएटेड और एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो हमारे पास रीजन ऑफ द स्पाइन है, ठीक है। तो हमारे पास लंबर रीजन का होगा। काइफोसिस जो होता है हमारे पास लंबर रीजन का होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको ना पता होना चाहिए काइफोसिस, स्कोलियोसिस, ठीक है। काइफोसिस के अंदर जो है वो हमारे पास ऐसे लंबर रीजन जो है वो इस तरह बाहर को वो होता है, ठीक है। और जो लोडोसिस होता है, ठीक है, लोडोसिस में साइड का वो फैक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास काइफोसिस जो है वो थ्रेसिक का है, ठीक है, काइफोसिस थ्रेसिक का, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा आ जाता है हमारे पास अ न्यू बॉर्न इज नोटेड टू हैव एन एबनॉर्मलिटी ऑफ द लिप ड्यू टू फेलियर ऑफ द लेफ्ट मैक्सिलरी प्रोसेस, ठीक है। तो एबनॉर्मलिटी ऑफ द लिप मिल रही है ड्यू टू फेलियर ऑफ द लेफ्ट मैक्सिलरी प्रोसेस टू फ्यूज विद द लेफ्ट मीडियल नेजल प्रोसेस। तो ये क्या होगा हमारे पास? ये होता है हमारे पास यूनिलेटरल, ठीक है, यूनिलेटरल क्लेफ्ट पैलेट। अच्छा, इसका आपको पता होना चाहिए कि अगर तो हमारे पास मिड लाइन जो है, मिड लाइन क्लेफ्ट पैलेट की जो है फ्यूजन, मिड लाइन फ्यूजन नहीं होती तो उसके अंदर जो है टू नेजल प्रोमिनेंस है, ठीक है, और फिर हमारे पास मैक्सिलरी प्रोमिनेंस होती है। तो अगर मिड लाइन जो है वो नेजल प्रोमिनेंस की जो है वो हमारे पास तो वो नहीं होती, दो नेजल प्रोमिनेंस, तो मिड लाइन जो है वो हमारे पास आता है क्लेफ्ट, ठीक है, मिड लाइन क्लेफ्ट आता है। और अगर हमारे पास जो है वो मीडियन नेजल प्रोसेस जो है वो मैक्सिलरी प्रोसेस के साथ नहीं फ्यूज़ करता तो तब कौन सा आता है? यूनिलेटरल क्लेफ्ट आएगा, ठीक है, यूनिलेटरल आएगा। और अगर वो कह रहा है कि दोनों जो है वो लेटरल जो पैलेटाइन शेल्स हैं, ठीक है, और प्रोसेस नेजल सेप्टम और मीडियल पैलेटाइन प्रोसेस जो उनकी फ्यूजन नहीं होती आपस में, ठीक है, दोनों की, तो क्या होगा हमारे पास? क्लेफ्ट पैलेट होगा, ठीक है। जब पैलेटाइन शेल्स नहीं मिलती आपस में तो वो कौन सा होता है? क्लेफ्ट पैलेट होता है, ठीक है। और अगर एक साइड का मैक्सिलरी जो है और नेजल दोनों की आपस में नहीं होती तो यूनिलेटरल होता है, और अगर दोनों नेजल की आपस में नहीं होती तो वो मिड लाइन क्लेफ्ट होता है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है विच मसल डिवाइड फ्रॉम मैंडिबुलर ग्लैंड इनटू सुपरफिशियल एंड द डीप पार्ट्स। तो कौन सा मसल जो है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड को सुपरफिशियल और डीप में वो करता है हमारे पास, वो कौन सा होता है? माइलोहायोइड, ठीक है, माइलोहायोइड। मैंडिबुलर से याद रखो, ठीक है, एम से मैंडिबुलर है, एम से माइलोहायोइड है, ठीक है। तो माइलोहायोइड जो है वो दोनों को दो पार्ट्स में वो करता है, ठीक है। रिगार्डिंग लेसर पेल्विस, तो लेसर पेल्विस के जो है वो उसका क्या होता है कि उसका आउटलेट जो है, आउटलेट एक तो इनलेट होता है, ठीक है, एक आउटलेट होता है। आउटलेट जो है वो बाउंड होता है सैक्रोट्यूबरस एंड सैक्रोस्पाइनस, ठीक है, सैक्रोट्यूबरस एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट से, ठीक है, सैक्रोट्यूबरस एंड द सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट से। अच्छा, आगे आ जाता है आफ्टर ट्रॉमा देयर इज़ अ इंजरी टू द इलियो-इंग्वाइनल नर्व। तो इलियो-इंग्वाइनल नर्व को अगर वो हो गई है हमारे पास क्या कहते हैं इंजरी इलियो-इंग्वाइनल नर्व को, तो क्या होगा? क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स एंड मीडियल थाई सेंसेशन जो है वो लॉस्ट हो जाएंगी, क्योंकि क्रीमेस्टेरिक जो है ना, क्रीमेस्टेरिक मसल जो है उसकी सप्लाई कहाँ से आ रही होती है? इलियो-इंग्वाइनल नर्व से आ रही होती है, ठीक है। इलियो-इंग्वाइनल नर्व और जेनिटोफेमोरल ब्रांच जो है वो उस नर्व से, ठीक है। हाँ, अच्छा, उसके बाद आ जाता है जेनिटल ब्रांच और जेनिटोफेमोरल नर्व, ठीक है। तो उसके अंदर जो है हमारे पास क्या होगा? इलियो-इंग्वाइनल नर्व जो है डैमेज हो गया, इंजरी हो गई है, तो क्या होगा? क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स और मीडियल थाई जो है सेंसेशन लॉस हो जाएंगी। डैमेज टू द इलियो-इंग्वाइनल नर्व विल रिजल्ट इन, तो दोबारा उन्होंने पूछे तो क्या कराएगा इसके अंदर? लॉस ऑफ सेंसेशन इन द अपर मिडल थाई, ठीक है। अपर मिडल थाई और क्रीमेस्टेरिक जो है वो उसका रिफ्लेक्स जो है वो हमारे पास क्या होता है?
लॉज हो जाता है, ठीक है। आगे बोtulinum टॉक्सिन ए एंड बी इनहिबिट रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन वाया, ठीक है। तो बोtulinum टॉक्सिन जो है वो ए और बी इनहिबिट क्या करते हैं, रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन कौन सा एक्साइटेटरी जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। तो अगर उसका रिलीज इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास पैरालिसिस होता है, ठीक है। पैरालिसिस होता है, फ्लैसिड पैरालिसिस और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस जो है इसके अंदर मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर कौन सा जो है वो किसके थ्रू, ये किस रिसेप्टर के थ्रू जो है वो ये कर रहे होते हैं, वो आपने याद रखना SNAP25, ठीक है। SNAP25 जो है ये हमारे पास इसका रिसेप्टर होता है, ये आपने याद रखना है। आगे ऑल्फैक्टरी पाथवे इन्वॉल्व। ऑल्फैक्टरी पाथवे किसको इन्वॉल्व करता है, हमारे पास मिट्रल सेल्स टू द ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स, ठीक है। ऑल्फैक्टरी पाथवे जो है वो माइट्रल सेल से लेकर ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स तक होता है, ठीक है, ये पाथवे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये आपने याद रखना है एज इट इज़, ठीक है। आगे आ जाता है कोल्ड एग्लूटिनेशन निमोनिया काज बाय, तक कोल्ड एग्लूटिनेशन निमोनिया किससे होता है, हमारे पास माइकोप्लाज्मा से होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा से कोल्ड एग्लूटिनेशन निमोनिया होता है, ठीक है। इसको वॉकिंग निमोनिया भी इसके अंदर कहते हैं, ठीक है। वॉकिंग निमोनिया भी यही कराता है। अच्छा, और माइकोप्लाज्मा का एक और भी आता होता है कि ये एटिपिकल होता है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो सेल वॉल नहीं सही होती, ठीक है, सेल वॉल नहीं होती। यूरिया प्लाज्मा और ये दोनों जो है ना उसके एटिपिकल होते हैं। आगे विच वन कॉज लिम्फोमा एंड सीमिक ट्रांसलोकेशन, ठीक है। लिम्फोमा करा रहे हैं और सीमिक ट्रांसलोकेशन करा रहे हैं, वो कौन सा होता है, हमारे पास एप्स्टन बार वायरस होता है, ठीक है। एप्स्टन बार वायरस ने आगे CMYC जीन को जो है वो म्यूटेशन करानी है और लिम्फोमा कराना है, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास यंग बॉय एज अ बायोलेटरल पेरोटिड इनलार्जमेंट। तो बायोलेटरल पेरोटिड इनलार्जमेंट हुई है तो उसके अंदर कौन सा होगा, मम्प्स होता है, ठीक है। मम्प्स जो है वो बायोलेटरल पेरोटिड इनलार्जमेंट को, पेरोटिड ग्लैंड को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। आगे एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट इज प्रेजेंट ड्रेन इनटू। अगर एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट है तो वो किसके अंदर ड्रेन करेगी, वो हमारे पास अपर हेड ऑफ द पैंक्रियाज को जो है वो ड्रेन करेगी, अपर हेड ऑफ पैंक्रियाज को ड्रेन करती है अगर एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट होती है, ठीक है। अच्छा, आगे देता है लिवर नेक्रोसिस इज हायर इन हायर डोज, ठीक है। लिवर नेक्रोसिस इन हायर डोज काज बाय, तो किससे कॉज होती है हमारे पास, एक तो अगर तो है हमारे पास पैरासीटामोल से जो है वो लिवर नेक्रोसिस होती है, ठीक है। अगर तो MCUs आ जाता है कि कौन सा जो है वो कंट्रा इंडिकेटेड होता है इन द लिवर सिरोसिस, ठीक है। तो आपने पेंटाजोसिन जो है वो उसको मोर प्रेफरेंस देनी है वो पैरासीटामोल, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है कि हेपेटिक इनकैफ कौन कराता है, हेपेटिक इनकैफ कौन कराता है, तो कराता कौन है, पैरासीटामोल। और वर्सन किससे होती है, हमारे पास डायूरेटिक से वर्सन होगी, ठीक है। ये डायूरेटिक जो है इसको वर्सन करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है इसके अंदर और भी आता होता है कि आपने मसल रिलैक्सेंट कौन सा देना है, ठीक है। लिवर पेशेंट में वो सिसा ट्राइक्यूरियम रहता है, ठीक है, सिसा ट्राइक्यूरियम होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना इनके अंदर आपने लोट जो है ना वो देनी होती है, लोरेज़ेपाम, ठीक है, जो वो होती है एनेस्थेटिक, लोरेज़ेपाम, ऑक्सेज़ेपाम, ठीक है, और टिनेज़ेपाम, ठीक है। ये आपने 3 ड्रग्स देनी होती हैं लिवर वाले पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना आ जाता है 35 ईयर ओल्ड बर्ड कीपर, ठीक है। बर्ड कीपर आ गया, ठीक है, बर्ड कीपर आ गया। फ्लू लाइक इलनेस है, चेस्ट एक्सरे शो इनफिल्ट्रेट विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल, तो इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा, क्लीमेडिया सिटाकोसिस, ठीक है। आगे ये पीछे भी हम कर चुके हैं। 48 ईयर ओल्ड लेडी एट द लास्ट स्टेज ऑफ कार्सिनोमा फाइब्रॉइड, शी टेल्स यू नॉट टू टेल हर फैमिली हर सन। अगर तो जो है आपको पेशेंट खुद कह रहा है कि आपने किसी को नहीं बताना, तो आपने किसी को भी नहीं बताना, ठीक है। अदरवाइज अगर एड्स या HIV हो तब आप उसकी जो है वो ब्रीच कर सकते हो, ठीक है। एड्स या HIV हो तब आप ब्रीच कर सकते हो, लेकिन अगर जो है वो कोई सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तब आप ब्रीच कर सकते हो। नहीं तो अगर पेशेंट कह रहा है कि हमारे पास उसको कोई भी डिजीज़ है नहीं बताना, तो टेल नथिंग टू द एनदर, ठीक है। अगर तो आपकी एक और MCQ आता है कि फैमिली कह रही है कि आपने जो है वो पेशेंट को नहीं बताना, लेकिन फिर आपने उसको फैमिली को कहना है कि इट इज़ द इनजस्टिस के मतलब अगर हम पेशेंट को नहीं बताएंगे उसके साथ जो है वो इनजस्टिस होगा, ठीक है। तो आपने उसको बता देना है, ठीक है। इसके अंदर आपने टेल नथिंग, पेशेंट की जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं करनी है आपने। पेशेंट प्रेजेंटेड विद एक्यूट पल्मोनरी एडीमा एंड द डिस्निया, ठीक है। एक्यूट पल्मोनरी एडीमा और डिस्निया है तो आपने कौन सी ड्रग देनी है, उसको IV फ्यूरोसामाइड देते हैं, डायूरेटिक देंगे, ठीक है। उसको जो है वो पल्मोनरी एडीमा को कम करने के लिए IV फ्यूरोसामाइड देते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास ये कौन सी डायूरेटिक होती है, ये लूप डायूरेटिक्स होती हैं, ठीक है। आगे 5th मेटाकार्पल फ्रैक्चर, तो 5th मेटाकार्पल फ्रैक्चर जो है वो क्या होता है, बॉक्सर फ्रैक्चर होता है, ठीक है, बॉक्सर फ्रैक्चर होता है,
फिफ्थ मेटाकार्पल फ्रैक्चर जो है वो बॉक्सर फ्रैक्चर होता है, ठीक है। वो बॉक्सर फ्रैक्चर किस तरह, आप जो है वो आप लाइक एक फिस्ट बना रहे होते हैं, ठीक है। फिस्ट बनी होती है, ठीक है, और ये आपकी फ्लंजेस होती हैं इस तरह उंगलियां, ठीक है, फिस्ट बनी होती है। तो जब वो करता है हमारे पास क्या कहते हैं, जब बॉक्सर बॉक्सिंग करता है तो उसके अंदर मेटाकार्पल का जो है हेड नेक जो है वो फ्रैक्चर हो रही होती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व हो रही थी वो फिफ्थ मेटाकार्पल होती है, ठीक है, बॉक्सर फ्रैक्चर में, ठीक है। तो फिफ्थ मेटाकार्पल फ्रैक्चर जो है वो बॉक्सर फ्रैक्चर होता है। और अगर तो है बेस ऑफ थंब, ठीक है, ये थंब है ना, थंब की बेस का फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके अंदर कौन सा आता है हमारे पास, बेनेट फ्रैक्चर, ठीक है। और स्मिथ फ्रैक्चर कौन सा होता है, जब रेडियस एंड का फ्रैक्चर हो, ठीक है। रेडियस जो है, रेडियस का एंड जो है उसका फ्रैक्चर हो तो वो कौन सा होता है हमारे पास, स्मिथ फ्रैक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है हमारे पास अ पेशेंट इन द RTA हेड इंजरी आफ्टर विच ही हैज़ इंक्रीज रेस्पिरेशन एंड द डिक्रीज रेस्पिरेशन, ठीक है। इंक्रीज रेस्पिरेशन है एंड देन डिक्रीज रेस्पिरेशन, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, ये हमारे पास क्या है, काइनी स्ट्रोक ब्रीदिंग है, ठीक है। जब RTA के अंदर जो है वो जब रिब्स फ्रैक्चर हो जाती हैं तब जब वो कहते हैं कि ही हैज़ इंक्रीज रेस्पिरेशन एंड डिक्रीज रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, काइनी स्ट्रोक ब्रीदिंग होगी, ठीक है। आ पेशेंट प्रेजेंटेड विद अ पेनफुल राइट बिग टो, ठीक है। राइट बिग टो जो है उसका पेनफुल है, ठीक है। इससे तो आपको जो है आपका सीधा जो है दिमाग जाता है कि गाउट हो सकता है, ठीक है, गाउट हो सकता है। तो वो कह रहा है कि राइट बिग टो का वो है हमारे पास, ही वाज डायग्नोज्ड टू हैव गाउट एंड डॉक्टर एडवाइज हिम एलोपिरानोल, ठीक है। विच फैक्टर विल अफेक्ट द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द एलोपिरानोल। तो एलोपिरानोल की जो है बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट कौन सा करता है, एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन जो है वो हमारे पास इंटरेक्ट करता है एल्ब्यूमिन एलोपिरानोल की बायोअवेलेबिलिटी के साथ, ठीक है। एलोपिरानोल की बायोअवेलेबिलिटी के साथ जो है वो इंटरेक्ट करता है हमारे पास एल्ब्यूमिन। आगे इन्फेक्शियस न्यूमोनिक्लियोसिस इज काज्ड बाय बर्केट ईप्सन बार वायरस विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रूव विद दिस एसोसिएशन, ठीक है। तो ये क्या होता है इसके अंदर, ईप्सन बार वायरस जो होता है हमारे पास, ईप्सन बार वायरस जो है बर्केट लिम्फोमा करा रही है, ये इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस ये मोस्ट कॉमन होती है अफ्रीकन पीपल के साथ, ठीक है। अफ्रीकन पीपल के साथ जो है वो ज़्यादा वो होती है, ठीक है। बाकी जो है इसके अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये अफ्रीकन पीपल के साथ जो है मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड होती है इसकी जीनोम, ठीक है। आगे आ जाता है पेशेंट फीमेल वाज डायग्नोज्ड विद द पल्मोनरी TB, शी हैज़ बीन टेकिंग OCP फॉर द 2 years, शी सडनली स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हर बीटा SCG केम पॉजिटिव, ठीक है। बीटा SCG जो है वो उसका पॉजिटिव आया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग OCP फेलियर, ठीक है। तो जो OCP फेलियर कराती है वो हमारे पास होती है रिफैम्पिन, ठीक है। रिफैम्पिन जो है वो OCP फेलियर कराती है क्योंकि इसके साथ वो इंटरेक्ट करती है, ठीक है। इसके मेटाबॉलिज्म नहीं होने देती, तो इंटरेक्ट करती है OCPs का, ठीक है, उसको ज़्यादा मेटाबोलाइज कर देती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास क्या OCP फेलियर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास बेजल गैंग्लिया सेंड एक्साइटेटरी आउटपुट टू दो। तो बेजल गैंग्लिया जो है वो हमारे पास एक्साइटेटरी जो है आउटपुट किसको सेंड करता है हमारे पास, मोटर कॉर्टेक्स को सेंड करेगा, ठीक है। मोटर कॉर्टेक्स को सेंड करता है, मोटर कॉर्टेक्स को। बेजल गैंग्लिया का क्या काम होता है, बेजल गैंग्लिया ने जो है वो वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है। उसके अलावा जो है ये हमारे पास इसने एक्साइटेटरी सिग्नल जो है वो किसको भेजने होते हैं, मोटर कॉर्टेक्स को भेजने होते हैं, ठीक है। अच्छा, आ गया जाता है हमारे पास रिगार्डिंग टू टेल टेस्ट भी। तो टू टेल टेस्ट जो है वो हमारे पास क्या होता है कि उसके अंदर इक्वल चांस मिलता है, हमारे पास इक्वल चांस ऑफ रिजेक्शन ऑन बोथ साइड होता है, ठीक है। दोनों साइड जो है उनके पास इक्वल चांस होता है कि वो एक दूसरे को रिजेक्ट करें, ठीक है। टू टेल इसको कहते हैं। आगे पोरफायरिन अटैच टू द विच इन प्लाज्मा। तो पोरफायरिन किसके साथ अटैच होता है, पोरफायरिन जो है वो हमारे पास एल्ब्यूमिन के साथ अटैच होता है, ठीक है। पोरफायरिया जो है वो पोरफायरिन जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ अटैच होता है। आगे कंटेंट मोस्ट लाइकली टू बी सीन इन द इंग्वाइनल कैनाल ऑफ द फीमेल। तो इंग्वाइनल कैनाल ऑफ द फीमेल के अंदर कौन से कंटेक्ट होते हैं, इसके अंदर हम पढ़ते हैं। पहले मेल के अंदर कौन कौन से होंगे, मेल के अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है, ठीक है। फीमेल के अंदर क्या होता है हमारे पास, राउंड लिगामेंट एंड द इलियो इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। फीमेल के अंदर क्या होगा, राउंड लिगामेंट एंड द इलियो इंग्वाइनल लिगामेंट। अब यहाँ पे क्या उन्होंने कहा है, राउंड लिगामेंट एंड द इलियो इंग्वाइनल लिगामेंट जो है वो फीमेल के अंदर होगा, ठीक है। आगे कोविड-19 रिसेंटली शो अ स्पेसिफिक ट्रांसफर विच इज नेम डेट। तो कोविड-19 जो है वो रिसेंटली अब उसको क्या कहते हैं हम, SARS-2, ठीक है। SARS-2 या SARS-CoV-2, ठीक है, SARS-CoV-2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है फीमेल हैज़ प्रीवियस मिस्ड अबॉर्शन विच ऐसे कैन बी यूज फॉर द कंफर्मिंग प्रेगनेंसी एंड द HCG इन यूरिन। तो कौन सा जो है वो आप कराते हो, इसके अंदर एलाइजा कराते हैं, ठीक है। एलाइजा जो है वो मोस्ट जो है वो
वो टेस्ट है जो फॉर द कन्फर्मिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है फॉर द कन्फर्मिंग प्रेगनेंसी। तो उसके अंदर जो है वो एलाइजा कराते हो आप, ठीक है। विच इज़ व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द कम्पैक्ट बोन। तो कम्पैक्ट बोन कहाँ पे होती है? कम्पैक्ट बोन जो है वो हमारे पास डायरेक्टली अंडर पेरियोस्टियम, ठीक है। अब ये बोन है, ठीक है, बोन है, ठीक है, बोन के ऊपर होता है हमारे पास पेरियोस्टियल लेयर, ठीक है, पेरियोस्टियल लेयर होती है। तो वो पेरियोस्टियल लेयर के बाद जो है डायरेक्टली जो है हमारे पास कम्पैक्ट बोन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कम्पैक्ट बोन जो है वो डायरेक्टली पेरियोस्टियल लेयर के बाद होती है। इट इज़ लोकेटेड इन द डायाफिसिस ऑफ द लॉन्ग बोन। जो डायाफिसिस होता है ना, ये एपिफिसिस होता है, ठीक है, और ये जो लॉन्ग शाफ्ट होती है ये हमारे पास डायफिसिस होता है। तो डायफिसिस के अंदर जो है हमारे पास कम्पैक्ट बोन होती है, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास विच व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर टू द लंग फ्रॉम टिश्यू व्हाट हैपेंस। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आप ट्रांसफर करते हो फ्रॉम टू लंग फ्रॉम द टिश्यूज, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है? एसिडोसिस ऑफ द आरबीसीज, ठीक है, एसिडोसिस ऑफ द आरबीसीज होगी, ठीक है, एसिडोसिस ऑफ द आरबीसीज होता है इसके अंदर। अब होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा करोगे आप टिश्यूज़ के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा करोगे तो एसिडोसिस ऑफ द आरबीसीज होगा, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है इन्फेक्टिविटी ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज ड्यू टू। तो इन्फेक्टिविटी ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकी निमोनिया की इन्फेक्टिविटी स्टेप्टोलाइसिन और वो जो होते हैं ना एस, ठीक है, वो करवा रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर फिर जो है स्टेप्टोलाइसिन जो है इसके अंदर इन्फेक्टिविटी करवाएगा, ठीक है। इसकी आगे आ जाता है हमारे पास सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव काज सेप्टिक शॉक। विच कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल काज शॉक। तो कौन सा कंपोनेंट होता है हमारे पास जो सेल वॉल का जो शॉक कराता है वो हमारे पास होता है ग्राम पॉजिटिव का अलग होता है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव का अलग होता है। पॉजिटिव के अंदर क्या होगा? पी से पॉजिटिव, पी से पेप्टाइडोग्लाइकिन, और दूसरा आप याद कर लो कि पॉजिटिव के अंदर एक्सोटॉक्सिन भी होगा, ठीक है, एक्सोटॉक्सिन भी होगा। और ग्राम नेगेटिव के अंदर कौन सा होता है? एंडोटॉक्सिन, ठीक है। एन से नेगेटिव और एन से एंडो के अंदर मतलब एंडोटॉक्सिन आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव के अंदर जो है वो हमारे पास एक तो होगा पेप्टाइडोग्लाइकिन, पी से पेप्टाइडोग्लाइकिन, पी से पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा इसके अंदर जो है वो एक्सोटॉक्सिन होगा, ठीक है। और एंडो नेगेटिव के अंदर जो है एन से नेगेटिव और एन से एन आ रहा है एंडोटॉक्सिन के अंदर, ठीक है। तो एंडोटॉक्सिन उसके अंदर होगा। अब यहाँ पे वो किसका पूछ रहा है? यहाँ पे वो ग्राम पॉजिटिव का पूछ रहा है। ग्राम पॉजिटिव को जो पूछ रहा है तो उसके अंदर क्या होगा हमारे पास? एक तो पेप्टाइडोग्लाइकिन होगा और एक्सोटॉक्सिन होगा। एक्सोटॉक्सिन नहीं है तो पेप्टाइडोग्लाइकिन जो है वो आप टिक करोगे। आगे सेंट्रम एंड द न्यूरल आर्च इज इन द वर्टिब्री जॉइंट बाय। जो सेंट्रम और न्यूरल आर्च जो है वो किससे वर्टिब्रे की किससे जो है वो हमारे पास होती है, अटैच होती है, वो पेडिकल से अटैच होती है, ठीक है। लाइक दिस इसके अंदर देखें, इसके अंदर पेडिकल कहाँ पे है? पेडिकल, ये पेडिकल है, दिस वन इज अ पेडिकल, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रम है, ठीक है, सेंट्रम बॉडी या सेंट्रम कहेंगे, ठीक है, सेंट्रम। और जो हमारे पास आर्च है, ठीक है, आर्च कौन सी है? ठीक है, ये आर्च है हमारे पास, ये न्यूरल आर्च है, ठीक है, लेमिना और पेडिकल, ये वाली आर्च है, ठीक है। तो ये दोनों किसके साथ अटैच होंगे? किसके साथ? ये बॉडी है, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर। लोग ये वाली आर्च है, ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है और दिस वन इज़ आर्च, ठीक है। तो ये दोनों किससे अटैच होंगे? ये पेडिकल है, ठीक है, ये पेडिकल है, तो पेडिकल से अटैच होती हैं, ठीक है। और ये आपको पता है कि हमारे पास क्या होती है? स्पाइन होती है, ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये हमारे पास आर्टिकुलर सरफेस है, ये पेडिकल है, ये सेंट्रम है और ये वर्टिब्रल फोरामेन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कंडेंसर लेंस इन लाइट माइक्रोस्कोप। कंडेंसर लेंस जो है माइक्रोस्कोप में क्या होगा? उनका कंसेंटर लाइट इनटू द कोन लाइट ऑन टू स्पेसिमन, ठीक है। तो ये आपने एज इट इज़ याद रखना है। ये मैंने वैसे अब तक तो नहीं देखा किसी पेपर्स में, तो इसमें याद रखना है कि जो कंडेंसर लेंस होता है, कंडेंसर लेंस लाइट माइक्रोस्कोप में, ये लाइट माइक्रोस्कोप है ना, उसके अंदर लेंस होते हैं, ठीक है। एक कंडेंसर लेंस होता है, ठीक है। कंडेंसर लेंस किसके लिए यूज़ होता है? वो कोन लाइट जो है वो स्पेसिमन के ऊपर कोन लाइट डालता है, ठीक है, कंसेंटर लाइट इनटू कोन लाइट ऑन टू द स्पेसिमन, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन हैज़ बीन डन टू इन प्रेग्नेंट फीमेल विच ड्रग क्लोज प्लेसेंटा एंड अफेक्ट फिटस, ठीक है। तो उसने कहा है कि रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन हैज़ टू बी डन, ठीक है। तो उसको इंट्यूबेशन की है तो प्रेग्नेंट फीमेल में कौन सी ड्रग जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है? तो इसके अंदर हमारे पास जो है
है वैक्यूरियम जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। हेपरिन जो है आपको पता है, हेपरिन जो हम प्रेग्नेंट लेडी में देते हैं, ठीक है, हेपरिन एंटीकोगुलेंट हम उसके अंदर देते हैं, ठीक है, इंट्यूबेशन में ये चीज़ें दे रहे होते हैं ना आप ड्रग्स, तो हेपरिन तो हम वैसे भी उसके अंदर देते हैं। सक्सामिथोनियम भी दे सकते हैं आप, स्टेलोप्राम भी दे सकते हो, ठीक है। कौन सी चीज़ नहीं देते, कौन सी चीज़ प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, वो विक्यूरियम है, ठीक है। आगे जाता है हमारे पास लोकेशन ऑफ द ब्रैकियोसेफेलिक वेन। लोकेशन ऑफ द ब्रैकियोसेफेलिक वेन कहाँ पे होती है हमारे पास, बिहाइंड द स्टर्नल एंड ऑफ द क्लेविकल, ठीक है। अभी एक स्टर्नम है, ठीक है, ये स्टर्नम है और यहाँ से क्लेविकल जा रही है, ठीक है, क्लेविकल जा रही है, तो वो कहाँ पे होती है हमारे पास, बिहाइंड द स्टर्नल एंड ये वाला जो एंड होता है ना क्लेविकल का, ये स्टर्नल एंड होता है, इसके पीछे जो है हमारे पास जा रही होती है ब्रैकियोसेफेलिक वेन, ठीक है। ब्रैकियोसेफेलिक वेन जो है वो हमारे पास बिहाइंड द स्टर्नल एंड जा रही होती है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है हमारे पास रिगार्डिंग जोना फेसिकुलेटा ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। जोना फेसिकुलेटा ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड जो है वो हमारे पास एसटीएच एक्ट करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूस करने में, ठीक है। आपको पता है इसके अंदर GFR होता है, ठीक है, ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा क्या स्क्रीट कर रहा होता है हमारे पास, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, और फेसिकुलेटा क्या स्टीरॉइड कर रहा होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो कौन स्क्रीट कर रहा होता है हमारे पास फेसिकुलेटा, और रेटिकुलरिस क्या स्क्रीट कर रहा होता है, रेटिकुलरिस जो है वो एंड्रोजन स्क्रीट कर रहा होता है, ठीक है। अब अगर फेसिकुलेटा डैमेज हो रहा है, ठीक है, फेसिकुलेटा वो हमारे पास उसके अंदर जो है वो फैक्ट आ रहा है, तो क्या होगा, ACTH जो है वो हमारे पास ACTH रिगार्डिंग पूछ रहे हैं, तो ACTH एक्ट करेगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूस करने के अंदर के लिए, ठीक है। डीप इनग्वाइनल रिंग इज फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो डीप इनग्वाइनल रिंग किससे फॉर्म होगा, एक होता है सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग और एक डीप इनग्वाइनल रिंग होता है। तो सुपरफिशियल जो है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक, ठीक है, आपको पता है। अब इस तरह याद रखो कि हमारे पास स्किन होता है, ठीक है, सबक्यूटेनियस फैट होता है, ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है, और ये हमारे पास होता है एक 3 मसल होते हैं, ठीक है, एक एक्सटर्नल ऑब्लिक होता है, फिर जो है वो हमारे पास इंटरनल ऑब्लिक आ जाता है, फिर हमारे पास जो है ट्रांसवर्स आ जाता है, ठीक है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। अच्छा, जो सुपरफिशियल है ना, सुपरफिशियल से याद रखो, सुपरफिशियल जो है वो सुपरफिशियल वाले मसल जो हमारे पास है एक्सटर्नल ऑब्लिक, ठीक है, इसके एपेंडिसेस के अंदर जो है, इसके अंदर हमारे पास वो होता है एक फोरामेन, ठीक है, जो होगा सुपरफिशियल रिंग वो एक्सटर्नल ऑब्लिक, और जो ट्रांसवर्स का फेशिया बनेगा ना, फेशिया ट्रांसवर्स सैलिस एंड में जो फेशिया बनता है, ठीक है, तो उससे कौन सी बनेगी, डीप रिंग, ठीक है। डीप रिंग किससे बनेगी, फेशिया ट्रांसवर्स सैलिस से, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो डीप रिंग कहाँ से बनती है, फेशिया ट्रांसवर्स सैलिस से, सुपरफिशियल जो है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक से मिलती है, ठीक है। तो अब यहाँ डीप पूछा तो डीप जो है वो फेशिया ट्रांसवर्स सैलिस। सेडिमेंटेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट इंक्रीज बाय डिक्रीज इन, तो सेडिमेंटेशन जो ESR है वो हमारे पास किससे इंक्रीज, किसके डिक्रीज होने से वो इंक्रीज करेगी, ठीक है, किसके डिक्रीज़ होने से वो इंक्रीज़ करेगी। ESR रेज कब होगा, जब एल्ब्यूमिन जो है एल्ब्यूमिन कम होगा, ठीक है, एल्ब्यूमिन कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ESR जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है एज इट इज़, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है चाइल्ड प्रेजेंटेड विद रिकरेंट रिनाइटस अर्टिकेरिया एंड द रैश ऑन लोअर लिम्ब, ठीक है। रिकरेंट रिनाइटस हो रहा है, ठीक है, रिनाइटस हो रहा है, अर्टिकेरिया और रैश हो रहा है। तब जब अर्टिकेरिया का जिक्र आ जाता है ना, अर्टिकेरिया, ठीक है, अर्टिकेरिया किसके अंदर होता है हमारे पास, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर, ठीक है, E के अंदर आएगा। आगे एन 18-year-old गर्ल प्रेजेंटेड विद द प्राइमरी एमेनोरिया, ठीक है, 18 प्राइमरी एमेनोरिया के साथ है, ये शॉर्ट स्टेचर है, चेस्ट और वाइड कैरिंग एंगल है। तो ये वाइड कैरिंग एंगल, शॉर्ट चेस्ट, ये किसकी वजह से होता है, ये हमारे पास टर्नर सिंड्रोम की वजह से होता है। सिमिलरिटी बिटवीन कार्डिक एंड द स्केलेटल मसल, कार्डिक और स्केलेटल मसल के अंदर क्या सिमिलरिटी होती है कि वो दोनों क्या होते हैं, उनके अंदर ट्रांसवर्स स्ट्राइएशन होती है। जो स्मूथ मसल होते हैं ना उसके अंदर स्ट्राइएशन नहीं होती, वो इस तरह के होते हैं, ठीक है। कार्डिक मसल के अंदर भी, ये कार्डिक मसल है, लाइक ले लो, ठीक है, ये कार्डिक मसल है, तो इसके अंदर जो है इस तरह स्ट्राइएशन होती है, ठीक है। उस जो हमारे पास स्केलेटल मसल है, ठीक है, स्केलेटल मसल उसके अंदर भी जो है वो स्ट्राइएशन होती है इस तरह। तो जो स्मूथ मसल है उसके अंदर स्ट्राइएशन नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अगर वो कह रहा है कि कॉमन फीचर पूछे स्मूथ और स्केलेटल, ठीक है, स्मूथ और स्केलेटल मसल का, तो उसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम बिफोर कंट्रैक्शन, ठीक है, कैल्शियम इंक्रीज करती है। लेकिन अगर वो कॉमन फीचर पूछे बिटवीन कार्डिक एंड द स्केलेटल, ठीक है, कार्डिक एंड द स्केलेटल, तो उसके अंदर ट्रांसवर्स स्ट्राइएशन होती है। अगर वो डिफरेंस पूछे बिटवीन द स्केलेटल एंड द स्मूथ, ठीक है, स्केलेटल और स्मूथ, ठीक है, स्केलेटल और स्मूथ में पूछे तो आपने देखना है कि कैल्शियम कैल्मेडुलिन कम्प्लेक्स बनता है इन द स्मूथ मसल, ठीक है,
कैल्शियम कार्बोनेटेड बनता है इन द स्मूथ, और जो कैल्शियम स्केलेटल मसल है उनके अंदर कैल्शियम ट्रोपोनिन वाला बनता है, ठीक है, ट्रोपोनिन वाला कम्प्लेक्स। अगर स्ट्राइएटेड मसल दैट रिदमिकली मायोजेनिकली कंट्रैक्ट, रिदमिकली मायोजेनिकली कंट्रैक्ट करते हैं वो सिंक्रोनाइजेशन में, वो कार्डिक मसल होते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है हार्ट वर्क्स एज अ सिंसिटियम बिकॉज ऑफ इंसिसिटियम, जो है वो हार्ट जो है वो एज अ सिंसिटियम किसकी वजह से करता है, गैप जंक्शन की वजह से, ठीक है, गैप जंक्शन होते हैं उसके सेल्स के अंदर। आगे आ जाता है हिस्टोलॉजी ऑफ द स्लाइड शो सीरस एसिनाई इन कनेक्टिव टिश्यू एंड डक्ट इट दिस इज कॉल्ड। तो सीरस एसिनाई किसके अंदर होते हैं, सीरस किसके अंदर है, स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर होते हैं। और स्लाइवरी ग्लैंड में जो है वो हमारे पास प्योरली सीरस कौन सा होता है, प्योरली सीरस कौन सा होता है, आप लोग सोचें वैसे अभी। प्योरली सीरस जो है हमारे पास पेरोटिड होता है, ठीक है, पेरोटिड होता है, ठीक है। और सब मैंडिबुलर जो है, सब मैंडिबुलर जो है वो मिक्स होता है, ठीक है। सब मैंडिबुलर कौन सा होता है, मिक्स होता है, सीरस भी होते हैं उसके अंदर और म्यूसिनस भी होते हैं, ठीक है। और सब मैंडिबल सब जो है वो हमारे पास जो मेंटल है, ठीक है, वो किसके अंदर होते हैं, कि वो म्यूकस होता है, ठीक है, म्यूकस स्क्रीटिंग होता है। आगे हमारे पास आ जाता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद द स्मॉल न्यूमन एंड द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम आ गई है, ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम उसने बता दिया 3 लेयर्स ऑफ दिस स्मूथ मसल। ट्रांजिशनल एपिथेलियम से ही पता लग रहा है कि ये कहाँ का हो सकता है हमारे पास, ये हमारे पास यूरेटर की है, ठीक है। यूरेटर जो है उसके पास थ्री मसल लेयर होती है, टनिका, मिकोजा, ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं, मिकोजा, एपिथेलियम और ट्रांजिशन एपिथेलियम, लैमिना प्रॉपर्टी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। अपर 2/3 में उसके अंदर इनर लॉन्गिट्यूडनल आउटर सर्कुलर मसल होते हैं, और लोअर 1/3 में टनिका मस्कुलरस होता है। मिडल इनर और आउटर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होंगे और मिडल लेयर जो है वो सर्कुलर होगी, ठीक है। टीनिया सिरोजा होता है, एडवेंटिशिया होता है। ये हमारे पास यूरेटर की हिस्टोलॉजी है। लेंथ ऑफ द लेफ्ट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस जो है हमारे पास क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है। और जो हमारे पास राइट ब्रोंकस होता है वो शॉर्ट होता है, ठीक है। तो लेफ्ट जहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, राइट जो है वो हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट का पूछा तो लेफ्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आगे इन हैंगिंग सडन डेथ अकर ड्यू टू द फ्रैक्चर ऑफ, तो हैंगिंग में जो है हमारे पास हैंगिंग, जब वो हैंगिंग करा होता है उसके अंदर हमारे पास ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस, ठीक है। एक्सिस का जो है ओडोंटॉइड प्रोसेस उसका फ्रैक्चर होता है, ठीक है, फ्रैक्चर होता है। तो उसके अंदर इसको हैंगिंग वो कहते हैं, ठीक है। हैंगिंग वाली जो है हमारे पास कौन सी है, ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ द एक्सिस, ठीक है। आगे नॉन डायबिटिक फीमेल है, अंडरवेंट कोलसिस्टेक्टमी, ठीक है। ऑन 4th पोस्ट ऑफ डे कफ है, हिमोप्टोसिस है और डिस्निया, ठीक है। कफ, हिमोप्टोसिस, डिस्निया। जब पोस्ट ऑप जो है वो पोस्ट ऑप क्या होता है, इमोबिलाइजेशन होती है। इमोबिलाइजेशन होगी तो उससे क्या होगा, हमारे पास थ्रोम्बस बनेगा, जो है वो हमारे पास पल्मनरी मतलब थ्रोम्बस बन के वो कहाँ चले जाएगा, हमारे पास पल्मनरी आर्टरी के अंदर वो कर जाएगा, ठीक है, डिसलॉज कर जाएगा, लॉज कर जाएगा, ठीक है। तो वहाँ क्या कराएगा, पल्मनरी एम्बोलिज्म, जिसकी वजह से डिस्निया और हिमोप्टोसिस और कफ आ रहा है, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास ओल्ड फीमेल फॉल इन द वॉशरूम लेड टू फ्रैक्चर एंड रिप्लेस बाय प्रोस्थेसिस, ठीक है। तो ओल्ड वुमेन है वो फ्रैक्चर हुआ है, उसको रिप्लेस बाय प्रोस्थेसिस। ऑन फॉलोइंग डे शी डेवलप डिस्निया एंड पेटिकियाई ऑन द स्किन, कॉज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये भी वो जो है ना सेम उसी तरह का है, उसके अंदर पल्मनरी एम्बोलिज्म बन रहा था। अब ये क्या है, हमारे पास फ्रैक्चर आया, ठीक है। फ्रैक्चर के बाद जो है, फ्रैक्चर के बाद जब डिस्निया और वो हो तो वो किस वजह से होता है, वो कौन सा एम्बोलिज्म होता है, वो हमारे पास फैट एम्बोलिज्म होता है, ठीक है, फैट एम्बोलिज्म होता है। आगे आ जाता है हमारे पास आफ्टर हेमरेज व्हाट इज द इमीडिएट मैकेनिज्म टू स्टॉप ब्लीड। तो हमारे पास कौन सा इमीडिएट मैकेनिज्म होता है स्टॉप ब्लीड करने के लिए, वेसल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। वेसल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है वो हमारे पास इमीडिएट स्टेप होता है। पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है, फिर जो है वो आगे सारे उसके फीचर वो चलते हैं, हमारे पास परमेबिलिटी इंक्रीज होनी हो, या फिर जो है वो सारे जो काम होते हैं ना, ठीक, इन्फ्लेमेशन वाले, परमेबिलिटी वाले, वो बाद में होते हैं, ठीक है। सबसे पहले वेजल की कंस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास पहले वेजल कंस्ट्रिक्ट करती हैं फिर डायलेट करती हैं, ठीक है। आगे आ जाता है पेशेंट ऑफ द टीबी ऑन ATTTF फॉर 2 मंथ, ठीक है। टीबी एंटीबॉडीज कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, टीबी जो होती हैं, टीबी की जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बाउंड टू द सेल होती हैं, ठीक है, बाउंड टू द सेल, ये MCQs आता होता है, ठीक है। आगे कैप्लान मेयर कर्व जो है वो किसको इंडिकेट करता है, सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट को, इसको एज इट इज़ आपने याद करना है।
कैपलन मेयर कर्व जो है वो सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट को जो है वो इंडिकेट करता है। इन द 90% केसेज ऑफ द एंथ्रेक्स विच लेजन इज फाउंड इन, तो 90% ऑफ द एंथ्रेक्स पेशेंट जो है उसके अंदर लीजन कौन सी मोस्ट कॉमन होती है, वो स्किन की होती है। ठीक है, आपको पता है एंथ्रेक्स जो है वो क्यूटेनियस भी कराता है। ठीक है, क्यूटेनियस भी कराता है और लंग्स के अंदर भी जो है वो ये करवाता है। ठीक है, क्यूटेनियस भी इसका होता है और ये विजरल भी होता है। ठीक है, तो विजरल में लंग्स को इफेक्ट कर रहा होता है, लंग्स में पल्मोनरी हेमरेज कराता है। ठीक है, और क्यूटेनियस में वो ब्लैक स्कार और ये चीज़ें बन रही होती हैं एंथ्रेक्स की वजह से। तो कौन सा ये 90% जो है वो स्किन को इन्वॉल्व करता है, क्यूटेनियस को इन्वॉल्व कर रहा होता है। रिसेप्टर फॉर द ग्रोथ हार्मोन आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, हमारे पास साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, सॉरी ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो ग्रोथ हार्मोन के होंगे, और थायराइड हार्मोन का भी आता होता है, वहाँ वो कहाँ पे होंगे, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, थायराइड हार्मोन के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। आगे राइबोसोम कंपोजिशन क्या होती है, राइबोसोम की कंपोजिशन क्या होती है कि उसके अंदर एक तो आरएनए होता है। ठीक है, और साथ में क्या है, प्रोटीन होती है। ठीक है, प्रोटीन होती है राइबोसोम के अंदर। आगे फीमेल केम विद हर सन हु प्रेजेंटेड विद द वन टेस्टिकल एब्सेंट। ठीक है, वन टेस्टिकल एब्सेंट ऑन एग्जामिनेशन राइट टेस्ट इज नॉर्मल एंड द स्वेलिंग इन द लेफ्ट इनग्वाइनल रीजन। इनग्वाइनल रीजन में अगर टेस्टिस मिल रही हैं, हमारे पास स्वेलिंग मिल रही है, तो इसका मतलब ये क्या है कि वहाँ पे जो है वो अनडिसेंडेड टेस्टिस है। अनडिसेंडेड टेस्टिस क्या करा रही हैं, मिलिग्नेंसी, क्रिप्टोकॉर्टिज्म जो है वो आगे मिलिग्नेंसी की तरफ जाता है। इन्वेजन इज अ फीचर ऑफ द मिलिग्नेंसी। ठीक है, इन्वेजन जो है वो फीचर है मिलिग्नेंसी का। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द मिलिग्नेंसी, तो फर्स्ट स्टेप इन मिलिग्नेंसी क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ द ईसीएम कंपोनेंट। ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के कंपोनेंट होते हैं उनकी क्या होती है, डिग्रेडेशन होती है। ठीक है, फिर आगे जो है ना वो सारा काम चल रहा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना एक निमोनिक भी हमने किया था, मिपी। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, मेटाप्लेजिया। ठीक है, मेटाप्लेजिया होता है, फिर जो है इन्वेजन होती है। ठीक है, फिर जो है हमारे पास प्लियोमॉर्फिज्म होता है, फिर जो है हमारे पास इंक्रीज एन ओवर सी रेशो। ठीक है, एन ओवर सी रेशो होता है।